वर्तमान समय संसार की हर व्यक्ति दुखी है। एक तो कोरोना महामारियों ने बहुतों के प्राण ले ली। अपने जनों के बिछोड़ने का जो दर्द है, जो कष्ट है, हर एक व्यक्ति को अनुभव भी है। घर घर में बीमारी लगे हुए हैं। एक तरफ कह रहे हैं घर में रहो सुरक्षित रहेंगे, और एक तरफ कुछ लोगों ने एक समाज के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, घरों से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ऐसे एक समय में जो घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और आज लाखों लोगों ने अपने घर को त्याग करके जंगल जंगल में भटक रहा है, मंदिरों में आश्रय लिया है और दूसरे प्रांत में जाके शरणार्थी बन के वहाँ समय बिता रहे हैं। इस समय में तो हर एक को एक सहयोगिता की ज़रूरत था, हर एक की एक मदद की ज़रूरत था, लेकिन ऐसे एक समय में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े हैं। टीवी या न्यूज़ चैनल देखने से शरीर की रुआं कब जाता है कि स्त्रियों के साथ, इतनी छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन हैवानों ने कैसे दुर्व्यवहार किया, और हम सब आप सुनते जा रहे, देखते जा रहे हैं। अगर सुनते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, आने वाले समय में आप या हम शायद ही नहीं रहेंगे, क्योंकि उन लोगों के मकसद ही है एक श्रेणी के लोगों को ख़त्म करें और उनकी साम्राज्य बन जाए। लेकिन हम लोग जाए तो कहाँ जाए? ये हमारी देश है, भारत हमारा देश है। भारत में हमारी मातृभूमि होने के कारण यहाँ रहने का हक है, लेकिन हम अपने हक के साथ लड़ाई न करके हम पलायन हो रहे हैं। भागना नहीं है, सामना करना जरूरी है। अगर दुनिया में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम और आनंद की वापसी करना है तो सामना करने की शक्ति को भी धारण करना है। जब असुरों ने अटैक किया था तो देवी देवताओं ने कभी बैठ के नहीं रहा था। उन असुरों के सामना किया, उनके साथ लड़ाई किया। काली माँ ने भी तमाम असुरों को संहार किए हैं अकेले स्त्री होके, और हम आज तो एक नहीं हैं, करोड़ों के अंदाज में हैं, फिर भी हम भयभीत हैं। क्या हम अपने आप को भूल गए हैं? क्या हम अपने आप को भूल गए कि हमारी बिरादरी देवी की है, दुर्गा की है, काली की है? ऐसे महान देवियाँ हमारी माँ हैं, और उस माँ की हम संतान हैं, और हम लड़े क्यों? हम भयभीत क्यों हो जाए? हम उसके सामना करें और उन असुरों को संहार करें, क्योंकि जब तक संसार में असुर रहेगा तब तक राम राज्य आ नहीं सकता है। सुख और शांति से जीवन बिता नहीं सकते हैं, तो डरना नहीं, भागना नहीं, सामना करना जरूरी है। अगर सामना करेंगे, अपने बच्चों को भी यही शिक्षा देंगे कि सामना करो और हक के लिए लड़ो, तभी संसार में अच्छे से जी पाएंगे। नहीं तो
जीना और ना जीना बराबर है। इस दुनिया में सुख, शांति, प्रेम, आनंद को अगर लाना है, शांति से अगर जीवन व्यतीत करना है, तो हम सबको एकत्रित होना जरूरी है, इकट्ठा होना जरूरी है। एक लकड़ी को कोई भी व्यक्ति आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर 1000 लकड़ी हो तो एक व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। उसके लिए हिम्मत की ज़रूरत है या किसी धारदार चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक उसी प्रकार आज हम सब अलग अलग क्यों हैं? क्यों सोचते हैं ये अलग भाषा की है, ये अलग धर्म की है, ये अलग प्रांत की है? जाति, भाषा, धर्म, प्रांत सब भूल जाइए और एक हो जाइए। और जिन असुरों ने हमें जीना मुश्किल करके रखे हैं, उन असुरों के ऊपर कूट पड़ना चाहिए, उनकी सामना करना चाहिए। एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है, एकता में ही सुख, शांति, समृद्धि है। एक होना जरूरी है। अगर एक नहीं होंगे, अलग रहेंगे, हम अगर ये सोचते हैं इस धर्म के साथ ये हो रहा है, इस जाति के साथ ये हो रहा है, हम क्यों आगे जाएं? हम क्यों सामना करें? आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी वही होगा जो आज उनके साथ हो रहा है। अगर समय होते हुए हम सब एकजुट हो जाएं, तो किसी की भी हिम्मत नहीं आपको इस भारत माता से दूर कर सके, या भारत भूमि से आपको कहीं भगा सके, या एक प्रांत के लोग दूसरे प्रांत में जाना पड़े। एकता होना जरूरी है, आपस में मिल जाना जरूरी है। साधु संत सभी धर्म वाले मिल जाना जरूरी है। अगर सुख शांति चाहिए तो मैं इसके ऊपर एक कहानी सुनाना चाहूँगी आपको। एक गांव था और उस गांव में हर साल कुछ डाकू आके लूट के सामान ले जाता था, और लूटना ही नहीं था, उस गांव में आके स्त्रियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर वो लोग गलत नज़र यानी बलात्कार करके भी जाता था, और बोल के जाता था कि दूसरे साल ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना और हमें अच्छा से अच्छा अनाज देने की कोशिश करना, नहीं तो तुम लोगों के प्राण हत्या कर देंगे, हत्या कर दिया जाएगा। गांव के लोग मेहनत करता था और उन डाकू लोग आके लूट के ले जाता था। इसी तरह से कई साल बीत गया, किसी के पास हिम्मत नहीं होता था उन लोगों से सामना करने का। एक दिन उस गांव में एक साधु आया और साधु को गांव के लोगों ने बैठ के सारी दुखद बातें सुनाया। तो साधु ने कहा कि तुम लोगों से कुछ भी नहीं हो सकता है, तुम लोग कुछ भी करने लायक ही नहीं हो। तो उसी में से एक व्यक्ति ने कहा, अगर हम लोगों से कुछ नहीं होता है, आप तो साधु हैं, आप तो कुछ कीजिए। तो साधु ने कहा, इस बार हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं, तुम लोग इसी के ही लायक हो। ऐसे बोल के साधु उस गांव छोड़ के चला गया। दूसरे साल साधु फिर से आया, फिर से आके जब कहा, कैसे हो तुम लोग? तो गांव के लोगों ने कहा, कैसे होगा गुरुजी, हर साल की तरह इस साल भी लुटेरों ने आके लूट के लेके चला गया। तो साधु ने कहा, तुम लोगों ने विरोध नहीं किया? तो उसी में से एक जन ने कहा, मैं तो विरोध किया था, लेकिन मैं अकेले होने के कारण मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को मार के वो लोग चला गया।
किसी ने भी कुछ नहीं कहा, मैं अकेले कहा, इसीलिए आज मेरी ये दुख की बातें हुआ। मेरे साथ ये घटना घटी। तो साधु ने कहा, अगर एक ने कहा ये बातें अगर सभी ने बोला होता, सभी मिल के किया होता, तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। ऐसे बोल के साधु फिर से चला गया। फिर 1 साल के बाद साधु आया और आकर के कहा कि क्या हालचाल है। तो उसी में से एक जन ने कहा, गुरुजी इस बार तो हम लोग खुशहाल है। बोला, ऐसा तुमने क्या कर दिया जो इतने सालों से दुखों से जीवन बिता रहे थे और आज खुशहाल हो गया। तो उन्होंने कहा कि उस बार तो एक ने आवाज़ उठाया था, उनका परिवार को मार के चला गया, लेकिन इस बार हम पूरे गांव वाले इकट्ठा हो गया और उन डाकुओं के सामना किया। वो तो 10 जन था और हम तो यहाँ 100 जन थे और हम उन 10 जनों को घेर लिया। कुछ लोगों को तो मार दिया और कुछ लोग तो भाग के यहाँ से चला गया। तब साधु ने कहा, शाबाश, यही तो जरूरी था। तुम सबके बीच में प्रेम ही नहीं था। आज समझ में आया ना, अगर प्रेम होंगे आपस में तो किसी की भी हिम्मत नहीं है कि आपके ऊपर नज़र उठा के भी देख सकें। आप लोगों ने एकजुट हो गया, आपस में भाईचारा और प्रेम भाव लाया, तो देखिए उन लुटेरों को आपने भगा दिया। शायद ही वो लोग दूसरी बार आएंगे। तो ये मैं कहानी जो सुनाया, इस कहानी में हर कुछ बातें हैं। समझने वालों के लिए इशारा ही काफ़ी होते हैं। संगठन मजबूत होना जरूरी है। संगठन में ही बल है, संगठन ही उन्नति का स्टेप है। आगे बढ़ना है, भिन्नता नहीं, एकता लाना जरूरी है। एकता में ही उन्नति है। आशा करती हूँ ये सब बातें आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, हर एक को ये बातें शेयर करने का कृपया करेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सबको ये बातें सुनाकर सबको हिम्मत देने का आप हिम्मत देने की कोशिश करेंगे। ठीक है।